अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इन गिवन वैल्यूज के क्या मालूम करना है, एचसीएफ मालूम करना है। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करने हैं, इनके सबसे पहले फैक्टर्स मालूम करने हैं और उसमें से जो फैक्टर्स कॉमन होंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमारा एचसीएफ आ जाएगा। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में फैक्टराइजेशन की है, वही सारा मेथड हम माइंड में रखते हुए इन वैल्यूज की भी सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 21x² एंड 35xy²। अब हम बारी बारी इन दोनों वैल्यूज की फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इनको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें 21 है 7 3 द 21, इट मीन्स 21 7 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 7 into 3। और साथ में देखें x² का मतलब है 2 बार x है और फिर क्या है, 1 बार y। अब ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। 35x²y, इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। 35 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा, 5 7 से 35 होता है, सो 7 into 5। साथ x² मतलब 2 टाइम्स हमारा x है और 1 बार y है। अच्छा, ये xy² है, तो 2 बार हमारा y है और 1 बार हमारा क्या है, x है। ये अब हमारी दोनों वैल्यूज क्या होंगी, फैक्टर्स में कन्वर्ट होगी, इनकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, मतलब दोनों में मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें ये 7 कॉमन है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स लिख के फिर 7 लिख देंगे। नेक्स्ट, ये एक x दोनों में कॉमन है तो आप x लिख देंगे और उसके बाद एक y दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, y लिख देंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आ गए। कॉमन फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो 7x और y को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 7xy। सो दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज 4x² minus 9y² एंड 2x² minus 3xy। सबसे पहले हम 1 by 1 इन दोनों वैल्यूज की फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 4x² minus 9y², कैसे फैक्टराइजेशन पॉसिबल, अगर आप देखें तो ये a² minus b² की फॉर्म में है। कैसे, ये 2x, इसका अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये 4x² बन जाएगा, माइनस ये 9y है ना, तो अगर हम इसको 3y का स्क्वायर ले लें, 3 3 तो 9 हो जाएगा और y² आके 9y² ही बन जाएगा। अब देखें ये a² minus b² की फॉर्म में आ गया। a² minus b² किसके बराबर होता है, a minus b into a plus b। फार्मूलाज मैंने पहले भी कहा है, आप फार्मूलाज अच्छे से याद करें। अगर अलजबरा के 4 to 5 बेसिक फार्मूलाज है, अगर आप वो याद कर लें तो आप हर तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ, चाहे तो आप वहां जाके पहले फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लें। ओके, a² minus b² किसके बराबर होता है, a minus b into a plus b, तो a minus b into a plus b। ये अब क्या हो गया, फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकंड वैल्यू क्या है हमारी, 2x² minus 3xy। इसको अगर आप देखें किसी भी तरह का फार्मूला नहीं बनता, इसमें सिर्फ आप देखें तो x कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहां से बचेगा 2x माइनस यहां से बचेगा 3y। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे से समझी हैं तो ये एक्सरसाइज आपको समझने में बहुत इजी लगेगी, क्योंकि इसमें सारे वही मेथड यूज हो रहे हैं जो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में यूज हुए हैं। बस इसमें एक मेथड एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो है कॉमन फैक्टर्स मालूम करने का। ओके, इसके ये दोनों फैक्टर्स बन गए, फर्दर आगे और इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो अब हमने देखना है इन दोनों वैल्यूज में कॉमन फैक्टर क्या है। तो अगर आप देखें 2x minus 3y यहाँ भी है और 2x minus 3y यहाँ भी है, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आया, 2x minus 3y, और कोई वैल्यू इसमें कॉमन नहीं है। और आंसर मतलब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2x minus 3y। क्वेश्चन नंबर 3, x³ minus 1 एंड x² plus x plus 1। फैक्टराइज करेंगे बारी बारी दोनों वैल्यूज को। देखें x³ minus 1 अगर आप देखें तो ये a³ minus b³ भी बन सकता है। अगर हम x³ को a³ कंसिडर करें और 1 को हम b³, a³ minus b³ किसके बराबर होता है, a minus b into a² plus ab plus b²। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए x minus 1 वैसे आ जाएगा, यहां से x², यहां से प्लस x और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट वैल्यू देखिए हमारी क्या है, x² plus x plus 1। देखिए फर्दर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती वैल्यू, तो इसको हम
एज इट इज लिख लेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो HCF भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस वन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a एंड 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इन दोनों वैल्यूज को हम बारी बारी क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम इसको करते हैं a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। यहाँ से अगर आप देखें तो इन तीनों में a कॉमन है, ठीक है, a को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर से बचा हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a कैंसिल, तो यहाँ से 3, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, ये फार्मूला तो नहीं बन सकता। तो हम इसे उस तरीके पे सॉल्व कर सकते हैं जो फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, जिसमें हमने विदाउट वेरिएबल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल से। तो ये माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरह से कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3a स्क्वायर आए, और प्लस और माइनस करें तो जो मिड में वैल्यू है जो कि प्लस 2a है ये आए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये a स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने देंगे। पेयर क्या बनेंगे, देखें, मल्टीप्लाई करने से माइनस 3a आए, फिर हम 3 1 द 3 करते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 1 लेते हैं। प्लस का 3a माइनस का a अगर हम दो पेयर जिस तरह से लेते हैं तो देखें 3 1 द 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस करके ये 3a स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 3 में से a माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का 2a भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये पेयर्स बन जाएंगे। ये क्वेश्चन भी मैं पीछे बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ प्रीवियस एक्सरसाइज में, इसलिए मैं यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं समझा रही। देखिए अब हमें क्या करना है, ये पहले दो पेयर और आखिरी दो पेयर हैं, इनमें से जो अलग अलग कॉमन वैल्यूज हैं वो निकालेंगे। यहाँ से देखें हमारे पास क्या कॉमन है, a कॉमन है, बचा a प्लस 3। यहाँ से माइनस 1 कॉमन है तो बचा a प्लस 3। माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम अंदर छोटी ब्रैकेट यूज करें तो बाहर वैसे हमें लार्ज ब्रैकेट यूज करनी होती है। तो ये हमारे पास a आ गया, बाहर जो है ये a प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है तो हम ये लिख लेंगे। यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा माइनस 1। इस तरह से ये वैल्यू हमारी देखिए 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गई। हमारी सेकंड वैल्यू क्या थी, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। इसमें भी अगर आप देखें तो a कॉमन है, तो यहाँ से बचेगी फर्स्ट वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, ठीक है। अब ये भी उसी ही तरीके से फैक्टराइज हो जाएगी। यहाँ से a कॉमन, ये 2a स्क्वायर वैसे, और ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 टू द 6a स्क्वायर आएगा, माइनस 6a स्क्वायर। इसकी अगर हम पेयर बनाएं, इसके भी देखिए हम उसी तरह से पेयर बना सकते हैं। अगर हम प्लस 6a ले लें और माइनस a ले लें तो देखिए माइनस प्लस माइनस 6 1 द 6 माइनस 6a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस करने से 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5a भी आ जाएगा और वो भी प्लस का। तो इस तरह से हमारे पेयर्स ठीक बन जाएंगे। लार्ज ब्रैकेट लगानी है हमने क्योंकि अभी हमने अंदर ब्रैकेट करनी है। पहले दो पेयर्स में से देखें क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, यहां से बचा हमारे पास a प्लस 2 3 द 6। यहाँ से माइनस 1 कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ से अब a प्लस 3 दोनों में से कॉमन, यहाँ से बचेगा 2a और यहाँ से बचेगा माइनस 1। तो ये वैल्यू भी 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गई। अब हमें देखने हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो देखें कॉमन फैक्टर्स में एक तो a है, a लिख लें, एक क्या है a प्लस 3। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमारा HCF भी क्या आएगा अब, a इंटू a प्लस 3। So that would be our answer. Okay, now the question number 5 is t square minus 3t minus 4, t square plus 5t plus 4 and t square minus 1। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। इन तीनों वैल्यूज को हम 1 by 1 फैक्टराइज कर लेंगे। पहली वैल्यूज क्या है, t square minus 3t minus 4। देखिए ये भी उसी तरीके से फैक्टराइज हो सकता है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर से तो ये आ जाएगा माइनस 4t स्क्वायर, और फिर पेयर्स बनाएंगे। माइनस 4t स्क्वायर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो अगर हम 4 1 जा 4 करें, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो 4t करें और प्लस t लें। दो पेयर मतलब हम इस तरह से लें, एक पेयर हमारा एक वैल्यू हमारी माइनस 4t हो और दूसरी प्लस t हो। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4t स्क्वायर, ये माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया है तो माइनस 3 आएगा। तो साइन लगाते हुए आपने हमेशा ये देखना है कि आपको यहाँ कौन सा साइन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपने बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लगाना है बेसिकली जो यहाँ आपको चाहिए होगा,
ठीक है, अब हम इनमें से ये दो पहले दो पेयर और आखिरी दो पेयर में से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखें t कॉमन है, t -4 बचा, और यहाँ से देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप कह सकते हैं +1 कॉमन है। यहाँ से t -4 बचा। अब ये t -4 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा t और यहाँ से बचेगा +1। तो ये फैक्टर्स हो गए। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, t² + 5t + 4। देखिए इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये भी ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि आपने यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करना है t² के साथ, तो आ जाएगा 4t²। ठीक है, अब देखें, अब हमारी ये साइड वाली वैल्यू तो 4t² ही बन रहा है ना पेयर, लेकिन मिड में अब 5 आना चाहिए। अगर मैं 4 1 4 करूं, दोनों प्लस की वैल्यूज लूं, तो 4 और 1 को प्लस करने से 5 आ जाएगा। तो मेरे पेयर्स क्या बनेंगे, t² + 4t + t एंड +4। तो 4 1 4t² भी हो जाएगा और 4 और 1 प्लस होके +5t भी आ जाएगा। पहले दो पेयर्स में से t कॉमन, अंदर बचा t + 4, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या आएगा t + 4। दोनों वैल्यूज में t + 4 कॉमन है, यहाँ से बचा t, यहाँ से बचा +1। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब थर्ड वैल्यू हमारी क्या है, t² - 1। ये अगर आप देखें तो a² - b² के फॉर्म में है, तो a की जगह पे हमारे पास क्या है, t², b की जगह पे हम क्या लेंगे, 1²। तो a² - b² किसके बराबर होगा, a + b × a - b। तो a + b × a - b। अब ये हमारे पास तीनों के फैक्टर्स बन गए। अब हमने देखना है कि इन सब में कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो अगर आप देखें तो t + 1 t + 1 t + 1, सो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, t + 1। तो हमारा HCF क्या आएगा, फिर t + 1 ही आएगा, t + 1। So that would be our answer. Okay, now the question number 6 is x² + 15x + 56, x² + 5x - 24 and x² + 8x। फिर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, तीनों को हम अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। पहली वैल्यू क्या थी, x² + 15x + 56। सेम प्रोसीजर पे फैक्टराइजेशन होगी। 56 को आप मल्टीप्लाई करें x² के साथ तो आएगा आपका 56x²। अब आपने दो पेयर बनाने हैं। दो पेयर किस तरह से बनाएंगे, तो जो भी हम दो पेयर बनाते हैं बेसिकली हम इस मिडिल वैल्यू के रिप्लेसमेंट में लिखते हैं, जो यहाँ पे मिड में होता है, और यहाँ मिड में क्या है 15x। तो अगर आप देखें 8 7 56 होता है, ठीक है, 8 7 56, और 8 और 7 को अगर आप ऐड करेंगी तो 15 आएगा। तो +7x + 8x, 7 8 56, 8 और 7 ऐड होंगे तो 15x आ जाएगा। और ये लास्ट में जो 56 है वो वैसे ही आना है। पहले दो पेयर्स में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ से बचा x + 7, यहाँ से आपके पास 8 कॉमन है, यहाँ से बचा x, 8 1 8 हो गया x + 8 7 56। इन दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन है, x + 7, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा +8। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी, x² + 5x - 24। 24 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x² आएगा। अब पेयर कैसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -24x² आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। 8 3 24 होता है, ठीक है, 8 3 24 बड़ी वैल्यू है, यहाँ प्लस में साइन चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा लेते हैं, छोटी वैल्यू के साथ माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस 8 3 24x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा 5x, एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, -24। पहले पेयर में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचा यहाँ से x, यहाँ से बचा 8, यहाँ हमारे पास 3 कॉमन है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से x बचेगा, 3 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 8 24। इन दोनों में अब x + 8 कॉमन, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से -3। थर्ड वैल्यू क्या है हमारी, x² + 8x। इन दोनों में से अगर आप देखें तो x कॉमन है, तो एंड में क्या आएगा, x + 8, और ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो x + 8 x + 8 x + 8, तो तीनों में क्या कॉमन है, x + 8। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, x + 8। तो ऑब्वियस बात है हमारा HCF भी क्या होगा, x + 8 होगा। सो दैट विल बी आवर आंसर।